हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आर्ट टीचर की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं वो ध्यानपूर्वक आज की न्यूज को देखेंगे। और ये न्यूज मैं आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों के बीच में बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो इस विज्ञापन में कौन सी कला के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, आप लोगों के बीच में जो न्यूज देखने को मिला कि जो नई विज्ञापन जारी किया जाएगा प्रवक्ता का, उसमें बिना बीएड किए कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इस वैकेंसी में कला के वो कौन से अभ्यर्थी हैं जो बिना बीएड यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे, इसकी पुख्ता जानकारी और एक एथेंटिक नियमावली के अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। तो आप सभी लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। अगर आज आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट थे उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखिए, आप लोगों के बीच में बहुत ही लेटेस्ट में ये न्यूज वायरल हुई थी कि प्रवक्ता भर्ती के 5 विषयों में विसंगति और 15 का विज्ञापन जारी करने की तैयारी आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देखने के मिल रही है। तो इसमें क्या है पूरी सत्यता, आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग यहाँ पर देखिए, क्योंकि हर एक पहलुओं को आप लोग समझिएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जितनी भी रिक्रूटमेंट की टीचरों की जो अध्याचन यहाँ पर प्राप्त होता है वो शिक्षा निदेशालय को प्राप्त होता है। और शिक्षा निदेशालय आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास विषयों की जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर यूपीएससी को 20 विषयों में 1584 पदों का जो है पोस्ट भेज चुका है। इसमें आने वाली वैकेंसी में कला की कितनी पोस्ट होगी आप सभी लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब इसमें आवेदन करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बीएड डिग्री वाले ही कर सकेंगे आवेदन, क्योंकि यहाँ पर जो नई रिक्रूटमेंट की जो रूल लागू की गई है उसमें बीएड डिग्री वाले ही कर सकेंगे यहाँ आवेदन। अर्थात जितने भी प्रवक्ता की वैकेंसी इससे पूर्व आती थी तो वहाँ पर बीएड इंक्लूड नहीं था, लेकिन अब आप लोगों के साथ बीएड को इंक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पर नई नियमावली के तहत अब केवल बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इस नियमावली से उन लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है जिनके पास केवल परास्नातक की डिग्री है, मतलब सब्जेक्ट में केवल उन्होंने मास्टर की डिग्री किया है। इससे पूर्व जो वर्ष 2020 में ये विज्ञापन आया था तो विज्ञापन में भर्ती की अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता परास्नातक की डिग्री थी, लेकिन अब अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो है यहाँ पर देखिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अर्थात ये कंपलसरी हो जाएगा, बीएड की डिग्री होगी। तो अब जितने भी लोग प्रवक्ता में आवेदन करेंगे उनके पास बीएड होना अनिवार्य है। तो क्या कला की जो वैकेंसी आ रही है इसमें भी बीएड को इंक्लूड किया गया है? तो कौन कौन से बच्चे आवेदन यहाँ पर करेंगे, आइए मैं आप सभी लोगों को एक नई एथेंटिक रिक्रूटमेंट की जो एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। दोस्तों, अब जब भी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के माध्यम से चाहे रिक्रूटमेंट की नोटिस जारी किया गया हो या लोक सेवा आयोग के द्वारा रिक्रूटमेंट की नोटिस जारी किया जाएगा, चाहे वो एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो चाहे प्रवक्ता की वैकेंसी हो जीआईसी में, तो उसके लिए क्या योग्यता रखी गई है कला के लिए वो मैं आप सभी लोगों को एथेंटिक गैजेट के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों की स्क्रीन पर ये जो गैजेट है वो सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसकी डेट जो है वो 30 जनवरी 2025 है। और ये देख रहे हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 में जो अनिवार्य अर्हता रखी गई है वो आप लोगों की ओल्ड है और जो स्तंभ 2 में रखी गई है ये आप लोगों की नई रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी है। तो आप सभी लोग समझ लीजिए कि ओल्ड में क्या रखा गया था, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, उनकी प्रवक्ता के लिए योग्यता। कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित
विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला अर्थात हम लोग कह सकते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि आप लोग कला में अगर परास्नातक हैं अर्थात पीजी हैं या मास्टर की डिग्री रखे हैं या आप लोगों ने इस सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर किया है तो आप लोग आवेदन कर रहे थे। 2020 की वैकेंसी हो चाहे उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की बीएड का रिक्रूटमेंट में नोटिस में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ अब जो आप लोगों की वैकेंसी देखने को मिल रही है उसमें चाहे महिला वर्ग हो और चाहे पुरुष वर्ग हो, अब जो नई एलिजिबिलिटी रखी गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से रेखांकन और चित्रकला विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। तो यहाँ पर साफ शब्दों में रखा गया है कि आने वाली जो भी प्रवक्ता की वैकेंसी होगी कला में उसमें सिर्फ और सिर्फ संबंधित सब्जेक्ट में आप लोगों को पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, तो आप लोग आवेदन करेंगे। चाहे वो आप लोग ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हो और चाहे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हो, सभी के लिए बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। अर्थात बीएड यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कला के पोस्ट के लिए। तो आप सभी लोगों को एक पुख्ती जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है कि हमारी जो भी आने वाली वैकेंसी है वहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं किया गया है इस सब्जेक्ट में। इसी सब्जेक्ट में नहीं, और भी सब्जेक्ट हैं जैसे सिलाई कटाई हुआ, जैसे संगीत का हुआ, वहाँ पर बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया और सब्जेक्ट में बीएड इंक्लूड किया गया, लेकिन इस सब्जेक्ट में बीएड को इंक्लूड अर्थात कंपलसरी नहीं किया गया है। तो आप सभी लोग समझकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू सही वे में करते रहिए। और ये जो भी नियम है आप लोगों को बहुत ही ऑथेंटिक प्रोवाइड किया जा रहा है, और किसी भी प्रकार की और भी आप लोगों को कन्फ्यूजन कोई भी प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और आप लोगों को और इसके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर अपनी क्यूरी को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। आज का टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट की क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।